मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपसे थोड़ी देर में ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। थोड़ी ही देर में सीएम सैनी भी पहुंचेंगे। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। 3 दिन सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टी होगी और इस दौरान थोड़ी ही देर में ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा, जिसके तहत तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं। ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में सीएम सैनी पहुंचेंगे। हाल ही में हमने देखा था कि जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे और इस दौरान वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी नजर आए थे। उसके अलावा तमाम बड़ी हस्तियां भी पहुंची हुई हैं और ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। मोहनलाल बरौली, इसके अलावा बीजेपी के और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम नेता श्रद्धांजलि में पहुंचे हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे ये तमाम नेता। सीएम सैनी भी अब से कुछ ही देर में ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होना है। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और ऐसे में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। जब सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी भी रहेगी। राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन होंगे ओपी चौटाला। थोड़ी ही देर में ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा और अब से कुछ ही देर में सीएम सैनी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देर का समय जब ओपी चौटाला को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर में सीएम सैनी भी पहुंचेंगे। राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन होंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम सैनी पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और ओपी चौटाला को अंतिम संस्कार अब किया जाएगा और उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद हैं और सीएम सैनी भी पहुंच चुके हैं। ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों ने
दलों के तमाम नेताओं की तरफ से सामने आए, जहां उनको संगठनकर्ता की भूमिका में देखा गया और उपाधि दी गई कि संगठनकर्ता। हरियाणा की सत्ता में रहकर हरियाणा को एक नई दिशा दी, हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा दी और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार को लेकर के तैयारियां अब पूरी की जा रही हैं। राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जैसे ही ये खबर आई कि ओपी चौटाला अब नहीं रहे, उस दौरान हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली, क्योंकि निश्चित तौर पर ये अपूरणीय क्षति न सिर्फ इनेलो के लिए, बल्कि हमने सुना कई राजनेताओं की तरफ से इस तरह का बयान आया कि वो बेहतरीन छवि वाले व्यक्तित्व के धनी थे और ऐसे में उनका जाना निश्चित तौर पर न सिर्फ इनेलो के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति, अपूरणीय क्षति इसे माना जा रहा है। और शायद उनकी लोकप्रियता इसी बात से बयां हो रही है कि इतने लंबे समय तक हरियाणा की सत्ता में राज करने के बावजूद भी क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष और क्या उनकी पार्टी के नेता सभी इस माहौल में उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में लगातार उनके कार्यकाल का जिक्र किया जा रहा है कि कितना बेहतरीन कार्यकाल उन्होंने निभाया और जिया अपने समय में। देवीलाल चौधरी के बाद मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए और जब वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए तो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्हें देवीलाल चौधरी के पहचान को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, महसूस नहीं हुई। उन्होंने तब तक अपने आप को इतना, अपने व्यक्तित्व को इतना विकसित किया कि वो खुद लोकप्रिय हो चुके थे। और शायद यही वजह है कि 5 बार हरियाणा की सत्ता का लाभ उन्हें उठाने के लिए मौका मिला। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ओपी चौटाला को ले जाया जा रहा है। अब अंतिम संस्कार की दिशा में परिवारजन और राजनेता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला
का अंतिम संस्कार होगा अब से थोड़ी ही देर में, जिसके लिए श्रद्धांजलि लगातार अर्पित की जा रही है और अब उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अंतिम विदाई देने के लिए तमाम नेताओं का हुजूम वहां पर मौजूद है और अब आखिरकार उनकी ये अंतिम यात्रा, थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होंगे ओपी चौटाला। सीएम सैनी भी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। इसके अलावा इनेलो के तमाम नेता, लगभग सभी नेता वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी यात्रा में शरीक हो रहे हैं। सिरसा से सीधी तस्वीरें, चूंकि सिरसा वो जगह जहां उन्होंने जन्म लिया और अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान भी एक लंबा अरसा यहां पर बिताया उन्होंने। अंतिम विदाई के लिए अब उनके साथ न सिर्फ उनके परिजन, उनके परिवारजन, बल्कि राजनेता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें सिरसा से, जहां उनको अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और अंतिम विदाई के लिए तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौके पर मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि समर्थकों को भी वो बेहद प्रिय थे और समर्थकों का हुजूम भी वहां पर पहुंचा हुआ है, कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर पहुंचा हुआ है। इनेलो संगठन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका बेहद अहम योगदान। देवीलाल चौधरी के बाद इन्होंने जिस तरह से इनेलो की कमान संभाली, वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। निश्चित तौर पर अगर हम उस समय का जिक्र करें जब 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए ओपी चौटाला, उस दौरान तब से और जब तक 5 बार के मुख्यमंत्री वो रहे, लगभग 25 साल का समय, और इस दौरान जो आयाम, जिस दिशा में उन्होंने इनेलो को आगे बढ़ाया, वो एक काबिले तारीफ काम, जिसको लेकर के वो हमेशा पहचाने जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बेहतरीन नेता, और हमेशा कहा यह जाता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में इनेलो की अहम भूमिका होती थी। जब ओपी चौटाला अपनी राजनीतिक सफर में चरम पर थे, उस दौरान उनकी बेहद अहम भूमिका, जब इनेलो की सरकार बनी, और ना सिर्फ इनेलो की बल्कि किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में इनेलो की बेहद अहम भूमिका होती थी। चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन हो या किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन, इनेलो की भूमिका हमेशा दिलचस्प देखने को मिलती थी, क्योंकि जिस तरह से ओपी चौटाला ने इनेलो को आगे बढ़ाया और इनेलो को एक नए आयाम तक, नई दिशा देते हुए वो नजर आए, वो अपने आप में काबिले तारीफ। सीएम सैनी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर उनकी अंतिम विदाई को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि अंतिम यात्रा उनके आवास से निकल चुकी है और अब से कुछ ही देर में घाट पहुंचेंगे। वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी। और वहीं दूसरी तस्वीर, जहां राजनेताओं का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। यहां पर मनोहर लाल, सीएम सैनी, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के भी नेता पहुंचे हुए थे, जब वो पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम सैनी नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर में उनके अंतिम विदाई को लेकर के, श्रद्धांजलि को लेकर के, उनकी मुखाग्नि को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब से कुछ ही देर में ओपी चौटाला को मुखाग्नि दी जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां अब की जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें, और वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए नेताओं का हुजूम उमड़ा और
सीएम सैनी भी पहुंचे हुए थे। बता दें कि इससे पहले जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पहली तस्वीर जहां सीएम सैनी भी मौजूद हैं और इसके अलावा मनोहर लाल, और ये सीधी तस्वीरें जहां उनको अब मुखाग्नि देने का समय नजदीक आता जा रहा है और ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कई बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहां पर नेता पहुंच रहे हैं और अभी भी कुछ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर का समय जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री